अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ैरनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आप लोगों को ब्राउनी कोकोनट स्क्वायर्स बनाना सिखाएंगे। नीचे एक ब्राउनी का लेयर बेक करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, कोकोनट का बीच में फिलिंग डालेंगे, उसके ऊपर एक और फिलिंग जाएगा, टॉपिंग जाएगा इसका। 3 स्टेप्स में ये बनेगा। अगर ब्राउनी रेडी है तो झटपट आप बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार है। ठंडा करिएगा बिल्कुल, फिर दूसरे दिन स्क्वायर्स में काटेंगे तो नीचे ब्राउनी का लेयर होगा, बीच में ये खोपरे का फिलिंग होगा और उसके ऊपर ये ग्लेज होगा। सो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। और फिर नेक्स्ट रेसिपी हमारी आज की है मसाला ओट्स यानी दलिया। हम बहुत दफ़ा नाश्ते में बनाते हैं पॉरेज के तौर पे या कोई मीठी चीज़ में डालते हैं। जैसे मैंने कल भी डाला था, वो कॉर्न कबाब्स भी मैंने डाला था उसको बाइंड करने के लिए। लेकिन आज हम उसको मसाला ओट्स बनाएंगे। ये आप नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, सो डेफिनेटली ट्राई इट आउट एट होम। चलिए अब झटपट सब कुछ शुरू करना है, इसलिए कि ये बेक होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा और फिर हम उसका टॉपिंग फिलिंग सब कुछ करेंगे। सो 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 2 अदद अंडे हैं, वनीला एसेंस है और ये है मेरे पास 1.5 कप मैदा छान के रखा हुआ है। थोड़ा सा नमक इसमें जाएगा और हम डालेंगे इसमें कोको पाउडर जो कि है आधा कप। ये नमक चला गया और ये सारी चीज़ें हम कर देते हैं। वनीला एसेंस भी डाल दूँ मैं अंडों में, ठीक है। और कोको पाउडर और मैदा और नमक एक बोल में डाल दीजिएगा। सही है, ठीक है। अब झटपट एवरीथिंग मिक्स ग्रीस कर दीजिएगा डिश जिसमें भी आपने उसको बेक करना है। मैं इसको हमेशा डिश में बनाती हूँ बिकॉज़ आराम से फिर वो निकले। और अगर आपको टिन में करना है तो याद रखिएगा इसका टॉपिंग फिलिंग जो है वो भी हम इसके साथ साथ ही करेंगे। सॉरी। ये नहीं चल रहा। हाँ, वहाँ तो और भी आवाज़ कर रहा है। चीनी, फिर 2 अदद अंडे वनीला एसेंस के साथ और अब अच्छी तरह बीट करते हैं। फिर मैदा कोको पाउडर और नमक। मिक्स कर दीजिए एक दफ़ा। ब्राउनी है, इसमें दूध वूध कुछ नहीं डालिएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। अब इसको निकाल के डिश में हम बेक करने रख देते हैं। सो इसमें 1.5 कप मैदा था, 2 अदद अंडे थे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस था, 1 कप मक्खन था, 1 कप चीनी थी पिसी हुई और आधा कप कोको पाउडर, थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। अगर आप डार्क ब्राउनी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मेल्ट करके डाल दीजिए या कोको पाउडर की थोड़ी सी मिकदार थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी, ठीक है। चलिए अब मैं इसको बेक करने रख देती हूँ। फिर इसका जो टॉपिंग है, फिलिंग है, सब कुछ बनाएंगे। अभी 3 कप खोपरा लेना ज़रूरी है। दिस इज़ 3 कप्स ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। उसको हम यूज़ करेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी और 1 टिन कंडेंस मिल्क के साथ। आई डोंट वांट कि इसमें से कुछ भी ज़ाया हो,
जितना कुछ अंदर से निकलता है, बीटर्स में बहुत फंस जाता है बैटर, तो अच्छी तरह उसको निकालिए। अब साइडों से ले लीजिए ये, देखें ये मैदा वगैरह साइड पे रख जाता है। पूरा मिक्स कीजिए अच्छी तरह और फिर इसको आप बेक होने के लिए इस डिश में रख दीजिए फ्लैट। मैंने थोड़ा फैला हुआ डिश लिया है। आपको पता है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास भी मेरी तरह टाइम कम हो तो बड़ा सा डिश लेंगे तो जल्दी से वो बेक हो जाएगा, जल्दी से वो ठंडा हो जाएगा, सो उसमें फिर टाइम नहीं लगेगा। आपके पास टाइम हो तो आप छोटे डिश में भी कर सकते हैं। इतने ऊंचे बनेंगे, ये फैले हुए बनेंगे, बस फ़र्क ये है। अवन को प्री हीट करिएगा, यानी कि खाली अवन को ऑन करना ज़रूरी है हमेशा। और फिर इसको मैं अवन में रख देती हूँ और मैं ब्रेक की तरफ चलती हूँ। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। ओके जी, दो तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। ब्राउनी का बैटर पूरा फैला दीजिएगा, उसके ऊपर ये डालिएगा और फिर बेक करिएगा, या मेरी तरह पहले ब्राउनी का बैटर बेक होने दीजिएगा और उसके ऊपर वो डालिएगा। सो मैं क्या करूँगी, चीटिंग, हमने इसको पहले बेक करने रख दिया, ठीक है, 10 मिनट इसको हम बेक करेंगे। थोड़ा सा इसका ऊपर का टॉप सेट हो जाएगा, फिर निकालेंगे अवन में से, ये टॉप इसका जो फिलिंग है वो डालेंगे ताकि ये भी बेक हो जाए साथ साथ, और फिर उसके ऊपर जब वो ठंडा होगा ये डालेंगे। सही है, समझ आ गई? दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो मैंने अभी तरीका इख्तियार किया है, इससे आपकी ब्राउनी ज़रा भी कच्ची नहीं रहेगी, वरना अदर वे राउंड बाज़ वक्त हो सकता है। हमारे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये है खोपरा, 3 कप होना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें आप थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे, 1 अदद अंडे की सफ़ेदी जाएगी, यहाँ मैंने सफ़ेदी अलग करके रखी हुई थी, और ये है कंडेंस मिल्क, एक पूरा टिन, ठीक है। ये सब कुछ, तो वो मैकरून वाला फिलिंग का फ्लेवर आएगा जब इसको आप बेक करोगे, कोकोनट मैकरून वाला। इसमें आप बादाम भी डाल सकते हो, अखरोट भी डाल सकते हो, या ब्राउनी के लेयर में आप डाल सकते हो, इफ़ यू लाइक, एनीथिंग व्हाटएवर आपको जो अच्छा लगे। आपको इसको 2 तरीक़ों से बनाना है, ठीक है, या पहले या बाद में। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब मुझे इसको धोना है और फिर हमें इसको इसके ऊपर डालना है अवन में से निकाल के। सो मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि अवन में से इसको निकालूँ तो वहाँ मैं रखूँ इसके ऊपर। फिर दोबारा इसको बेक करेंगे, ओके। अब आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके डालिए, थोड़ा थोड़ा उठाइएगा ताकि इसके ऊपर बैठे। ये पूरा नहीं डाल दीजिएगा, पूरा अंदर डंप हो जाएगा तो पूरा ही इसके अंदर सीप हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक अलग से हमें एक लेयर इसमें चाहिए। बीच में से ऑब्वियसली अभी ब्राउनी नहीं सेट हुई है, साइडों से हुई है, आपको नज़र आएगा। और इसको डालने के बाद बहुत ज़्यादा इसको ओवर बेक नहीं कर दीजिएगा, वरना ये वाला पार्ट जो है फिलिंग का ये सूख जाएगा। जिन लोगों को खोपरा या नारियल की ऐसे डिज़र्ट्स अच्छे लगते हैं ना, उनको ये बहुत पसंद आएगा। मुझे भी नारियल बहुत पसंद है, पानी हो कि इस तरह का कुछ हो, एनीथिंग विच हैज़ कोकोनट। हल्के से रखिएगा, ठीक है। उस वक्त आप करते तो क्या होता, ब्राउनी के लेयर के साथ थोड़ा सा मिक्स होने का चांस होता। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। हल्का सा फैला दीजिए
वैसे भी बेकिंग में खुद भी ये फैल जाएगा, सो डोंट वरी टू मच। चलिए अब वापस अवन की तरफ। इसको हम बेक होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अब मुझे बीट करना है। एक और बोल लीजिए, मेक श्योर इट्स नाइस एंड क्लीन। उसमें आप मक्खन डालिए। ये है फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 6 चमचे, आधा कप जितना। थोड़ा सा मक्खन एक्स्ट्रा है, इफ़ आई नीड आई ऐड, अदरवाइज़ ये काफ़ी है। ठीक है, इसमें आप डालिए कोको पाउडर 1/4 to 1/2 कप जितना, और आइसिंग शुगर 3 कप जितनी। छोटे छोटे स्क्वायर्स काटिएगा, बहुत रिच डिज़र्ट है। वीकेंड पे चीज़ें ट्राई करिएगा। आज जुमा है, 6 बजे शाम को मेरा हायर का शो आएगा, वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, इसको मुझे बीट करना है, सो मैं इसको धो दूँ थोड़ा सा दूध डाल के, फिर हम इसको वो करेंगे, क्या बीट। ये इसके टॉप पे जाएगा, सो आई नीड टू क्लीन दिस फर्स्ट। बिल्कुल भी इसमें खोपरा नहीं हो। क्लीन इट वेल। बहुत सारी रेसिपीज़ इस हफ्ते हमने सिखाई हैं, ट्राई करिएगा कुछ ना कुछ जब भी आपको टाइम मिले ऑन द वीकेंड। हमारा तो वीकेंड कल से शुरू हो जाएगा, और मेरी और आपकी फिर मुलाकात होगी लाइव मंडे को। हमारे सारे शोज़ देखते रहिएगा और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। लाइव शोज़, रिकॉर्डेड शोज़, वीकेंड के शोज़। चलिए, ये भी हो गया साफ। चलिए, इसको अब बीट करिए। मक्खन, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर और थोड़ा सा दूध। आइसिंग शुगर 3 कप, 1/3 कप जितना कोको पाउडर था। अनसॉल्टेड मक्खन, फीका अनसॉल्टेड मक्खन 6 टेबलस्पून यानी आधा कप ले लीजिएगा, और 2-3 टेबलस्पून ये है वनीला एसेंस भी इसमें है। अच्छा जी, बस ये कर लूँ मैं, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसमें इतना दूध डालना है आपने कि ये थोड़ा स्प्रेडेबल हो जाए, और जब वो बेक होके निकलेगा उसको हमें ठंडा करना है। फिर हम इसको इसके ऊपर फैला देंगे और सेट होने के लिए 4-6 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में रख देंगे। फिर जब काटेंगे तो नीचे ब्राउनी, बीच में वो फिलिंग और ऊपर ये। ठीक है जी, सो विल क्लीन अप, और हम मसाला ओट्स की रेसिपी लगा देते हैं। और इसको भी मैं ज़रा एक दफ़ा देख लूँ, ये भी हो रहा है, इसको होने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते हैं। सो विल सी यू सून इन शॉर्ट वाइल, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक, आई वाज वेटिंग हियर। ब्राउनी आपको चेक करनी है, ओवर बेक नहीं हो जाए, ठीक है। सो साइड से तो ये हो गया है, बीच में से भी हो गया है। आई जस्ट शो यू। इसीलिए फिर मुझे इसको बंद कर देना है और ला के इसको रख देना है वहाँ। ब्राउनी को कभी भी ओवर बेक नहीं करते हैं। ये देखें, उफ, इतना कोई मज़े का डिलिशियस लग रहा है। अब ब्राउनी साइड्स में से हो जाए, बीच में से थोड़ा सा आपको लगे कि अभी भी क्रम्स चिपक रहे हैं, तो आपने निकालना है। ये देखें थोड़ा सा गीला है, राइट। तो इसी तरह आप निकाल दीजिएगा जब ब्राउनी इज़ डन। ये
ये देखो, ठीक है, नज़र आ रहा है ना? ओके, चलो अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको ज़रा एसी में ठंडा होने देते हैं। फिर वो जो हमने स्प्रेड करना है ऊपर, वो बाद में डालेंगे। फिर जब आप काटोगे तो नीचे से ब्राउनी, बीच में ये इतना मज़े का कंडेंस मिल्क और अंडे की सफ़ेदी, वनीला एसेंस और खोपरा है, क्रंची क्रंची सा, ऐसे लगेगा आप मैक्रोन्स खा रहे हो चॉकलेट के ब्राउनी के ऊपर। उफ, मुझे तो भूख लग रही है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है 2 कप से थोड़े से ज़्यादा ये ओट्स को, यानी दलिया। और फिर हम दूसरे पैन में तेल गरम करेंगे। उसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते, कड़ी लीव्स जो होते हैं वो धो के साफ़ करके डंडियाँ निकाल दीजिएगा, और इसको फ्राई करके हम वापस इसी में निकाल देंगे। सही है। फिर दूसरे अज्जा में क्या क्या है, चने हैं, लेमन जूस जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी है, हरी मिर्चें हैं, धनिया है, प्याज है, टमाटर है, राई दाना है, नमक है और थोड़ी सी चीनी है, और ये है अलसी, फ्लैक्स सीड्स। ठीक है, दीज आर वेरी मच इन नाउअडेज। ये देखें अलसी, ठीक है, जैसे लोग चिया सीड्स खाते हैं वैसे अलसी भी बहुत सारे लोग खाते हैं, गुड फॉर हेल्थ। इसको मसाला के ओट्स बनाते वक्त दलिया को टोस्ट करना है, नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तेल वेल कुछ नहीं था, बस इसको आप ज़रा क्रिस्पी सा करिएगा, फिर डालिएगा। और जैसे ही ये हो जाएं कड़ी पत्ते, उनको निकाल के ऊपर से एज अ गार्निश हम यूज़ करेंगे। सो उसको आप एक पैन में निकाल दीजिएगा, उड़ेंगे बहुत। क्रंची एंड क्रिस्पी कड़ी पत्ते बहुत अच्छे लगते हैं तड़के में, यू कैन ऐड। किसी भी चीज़ के तड़के में आप डालें, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और देखने में भी। सो रिमूव देम, इसका तेल हटा दीजिए। वो मैंने चूल्हे से इसलिए हटा दिया था बिकॉज़ वो जल जाता वरना। और आपने देखा कि ये जो ब्राउनी मैंने बनाई वो कितनी जल्दी बन गई, इसलिए कि फैले हुए बर्तन में था। अच्छा जी, ये लें, वापस रख दीजिए, इसको हिलाते जलाते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये निकाल दिया हमने, अब हम राई दाना डालेंगे। क्या है इसमें राई दाना जाएगा, फिर इसमें हम अलसी डालेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं चने डाल दूँ, राई दाना और चने और अलसी। ओके, फिर आप इसमें प्याज शामिल करेंगे। अब इसको आप सौटे होने दीजिए। मीनवाइल इसको भी भूनते रहिए। ये ब्रंच पे आप सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट पे बना के रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट खाया करें, बनाया करें। ओके जी, प्याज हो जाएंगे तो टमाटर और हरी मिर्चें हम डाल देंगे, फिर ये सारे मसाले जात चले जाएंगे। सो नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी मैं इसी में डाल दूँ और नमक भी मैं इसी में डाल दूँ, ठीक है। ये चला गया, टमाटर चले जाएंगे और हरी मिर्चें पेस्ट डाल दें, पीस के डाल दें, व्हाटएवर यू लाइक। ये भी हो गया। और क्या था, थोड़ी सी चीनी थी, ठीक है। ये अच्छे से टोस्ट हो रहे हैं। बहुत थोड़ा सा पानी डालिएगा, वी डोंट वांट अ लॉट ऑफ वाटर। टमाटरों को पकने के लिए छोड़ दीजिए। ओट्स बिल्कुल आखिर में जाएंगे। देखें कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हल्के से ब्राउन हो रहा है। ब्रेक तो नहीं लेनी?
ले सकते हैं। तो हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, लेमन जूस, ये सब कुछ जाएगा और सारी चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। तो आएंगे हम ब्रेक से और फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसका करेंगे। तब तक यहाँ टोमेटोज़ इसके पक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। टमाटर हो गए हैं, थोड़ा सा पानी इसमें हमें चाहिए क्योंकि ये जो हम डालेंगे ना ओट्स, तो वो फिर उसको जज्ब कर लेगा, वरना बहुत सूखा रहेगा। इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा। ब्राउनी का बेस हो गया था। अगर आप छोटा डिश यूज़ कर रहे हैं, छोटा टिन यूज़ कर रहे हैं, ब्राउनी इतनी ऊंची होगी, ठीक है, ज़ाहिर है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा पकने में। मैंने फैला हुआ डिश लिया है ताकि जल्दी से हो जाए। और आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ब्राउनी का बैटर बिछा दीजिए, फिर ये फिलिंग बिछा दीजिए, फिर बेक कर दीजिए, या फिर आप मेरे तरीके से करिए कि आपने 5-10 मिनट ब्राउनी का बैटर को ज़रा बेक होने दिया, थोड़ा सा हो गया, ऐसे जम सा गया, फिर आपने आहिस्ता से ऊपर से ये डाल दिया। और इसको ज़्यादा बेक नहीं करिएगा, इसमें कोई चीज़ कच्ची नहीं है, ठीक है। फिर जब ये दोनों लेयर्स बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, तब आप ये जो हमने यहाँ फ्रॉस्टिंग रखी हुई है उसकी मज़ेदार सी, ऐसा लग रहा है ना चॉकलेट मैंने यूज़ किया, हालांकि सिर्फ कोको पाउडर से बनाया है, ये हम इसमें ऊपर डालेंगे। दूध मैंने यहाँ पे अभी भी रखा हुआ है, इन केस स्प्रेडेबल नहीं होगा तो फिर हम थोड़ा सा दूध इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मसाला ओट्स के लिए आपने ओट्स को टोस्ट करना है, इस तरह लाइट गोल्डन हो जाए फिर, ठीक है, फिर इसमें डालिएगा। आप देखें टमाटर ऑलमोस्ट डन है हमारे। इसमें मैंने क्या किया था, एक पैन में तेल गरम करके थोड़े से कड़ी पत्ते तल के मैंने यहाँ निकाल दिया था। फिर उसी पैन में मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें चॉप करके या पीस के, और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, ठीक है, लाल मिर्चों का पाउडर, थोड़ी सी चीनी, नमक, हल्दी हमने डाला था, इसमें राई दाना डाला था, चने मैंने इसमें डाले थे, जो ड्राई वाले चने जो हमारे होते हैं वो, और लेमन जूस, यस लेमन जूस अभी इसमें जाएगा। आपको लगेगा डालते वक्त ये लिक्विड बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखिएगा थोड़ी देर में ओट्स इनको जज्ब कर लेगा। अब आप इसमें ओट्स शामिल कर दीजिए जो आपने भून के रखे थे अलग से, और आप इसमें हरा धनिया भी डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। अगर आपको लगे कि पानी बहुत जल्दी जज्ब हो रहा है तो थोड़ा सा और आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेट मी मिक्स इट ऑल, थोड़ा सा मैं डालूंगी। फिर आप इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए कवर करके, और ये बिल्कुल सारे के सारे ओट्स ये लिक्विड जज्ब कर लेंगे। फिर आप इसको सर्व कर दीजिए। कितना आसान है, मज़ेदार सा रेसिपी, ट्राई करिएगा। इसको निकालेंगे बोल्स में, ऊपर से कड़ी पत्ते तले हुए और हरा धनिया डाल देंगे, दैट्स इट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम। अच्छा जी, एक ये हो गया, और ब्राउनी कोकोनट स्क्वेयर्स का मैं तब तक रिकैप कर दूँ। 1 कप मैंने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, इसको मैं कम कर दूँ। 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन बीट कर दिएगा, उसमें 2 अदद अंडे डालिएगा, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी, 1.5 कप मैदा और आधा कप कोको पाउडर, चुटकी भर नमक। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करके फैला दीजिए इसको एक पैन में, डिश में, टिन में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। और फिर 10 मिनट बेक कर दीजिए मेरी तरह 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और निकालिए। और फिर उसके ऊपर ये लेयर डाल दीजिए खोपरे का। 3 कप श्रेडेड कोकोनट लीजिएगा, एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का लीजिएगा। यहाँ अबाउट 390 ग्राम्स का एक टिन आता है कंडेंस मिल्क का। 1 अदद अंडे की सिर्फ सफ़ेदी मैंने यूज़ की थी, और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, ठीक है। दोनों चीज़ों में वेनिला एसेंस ज़रूरी है ताकि अंडे की स्मेल ना आए। वो फैला दीजिएगा उसके ऊपर, फिर उसको बेक कर दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के बाद साइडों पे भी स्कूअर डाल के चेक करिएगा कि ब्राउनी इज़ डन। बीच में वाली जो ब्राउनी का स्कूअर आएगा ना बाहर, वो गीला होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने साफ़ निकाला स्कूअर तो आपने ओवर बेक कर दिया है, वो बहुत हार्ड हो जाएगी फिर। ऑलरेडी इट्स नाइस एंड कोल्ड नाउ। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने 3 कप आइसिंग शुगर ली थी, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला था, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 1/3 कप कोको पाउडर डाला था, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है दूध का। अब इट्स टाइम टू पुट दिस ऑन टॉप। हाँ, ये तो ठंडा भी हो गया है, इसको तरफ करते हैं और इसको ऊपर डालते हैं। आप सोचें कितना मज़े का लगेगा। नीचे ब्राउनी है, बीच में ये है कोपरे का मिक्सचर, और ऊपर ये चॉकलेट।
अभी इसको हल्के हाथ से स्प्रेड करिएगा, फिर आप इसको 3-4 घंटे ठंडा होने दीजिएगा और फिर आप इसको स्क्वायर्स में काट के सर्व करेंगे। तो ओ क्या, अगर कल छुट्टी नहीं होती तो मैं आपको दिखाती, ये इसको फ्रिज में छोड़ के जाती और कल मैं आपको काट के दिखाती। हम दिखा देंगे थोड़ी देर बाद। जी नहीं, कल नहीं है शो, भूल गए आप, कल जुमा है, आज जुमा है। चलिए, ये आज हमारे कॉलर्स कहाँ थे? सब छुट्टी पे सो रहे थे क्या? वाकई कोई कॉलर है? हेलो शगुफ्ता, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? अभी मैंने कॉलर्स को याद किया और कॉलर्स आ जाते हैं, कैसे होता है ये? दिल को दिल से राह होती है ना, इसलिए। हाय आपका शो बहुत अच्छा, इतने अरसे बाद कॉल मिली है, यकीन करें आपका शो देख के तो मैं मीठे की शौकीन हुई हूँ। हाय क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मेरी मम्मा भी आपको बहुत, आपके खाने बहुत पसंद करती हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, उनको मेरा सलाम दीजिएगा। और बोलें जी थैंक। और बस कुछ भी नहीं, फरमाइश तो आप हर पूरी कर देती हैं एज यूजुअली, तो इसलिए फरमाइश तो कोई भी नहीं है। अच्छा जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिएगा हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, हो गया ये, इसको अब हम यमी। चलिए रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं, देखते रहिए हमारा शो। जी वेलकम बैक। ओके जी, अब हम क्या बना रहे हैं अगले हफ्ते भी बताती चलूँ। मैं पीर को बना रही हूँ स्पिनिच एम्पानाडाज, नाम से घबरा नहीं जाइएगा, डी शेप के समोसे होंगे, ठीक है? और चॉकलेट जिंजर कुकीज़ होंगे, जिंजर यानी अदरक, अब अदरक नहीं डालूंगी ऑब्वियसली, क्रिस्टलाइज जिंजर डालूंगी, मिलता है यहाँ। और मंगल को मैं बनाऊंगी कीमा चना दाल पुलाव, कॉफ़ी एंड चॉकलेट के कुकीज़। और फिर मैं बुध को बनाऊंगी जूसी बर्गर्स और फ्लावरलेस चॉकलेट केक, मैदे के बगैर वाला केक। और थर्सडे को मैं प्रॉन से एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊंगी, प्रॉन पिंचोस, जो आप एपेटाइज़र के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं, और कोकोनट बनाना केक। जुमे को मैं बनाऊंगी आलू टिक्की बर्गर्स और जिंजर ब्लॉन्डीज़। ब्लॉन्डीज़ ब्राउनीज़ के ऑपोजिट होते हैं, जिसमें कोको पाउडर नहीं डलता है। आज लज्जत में 5 बजे लाइव है थाई कोकोनट चिकन, स्वीट स्टिकी थाई चिकन विंग्स, स्पाइसी थाई फ्राइड राइस। 5 बजे लाइव, इनका शो भी ज़रूर देखिएगा। अब देखें, मैंने इसको रख दिया है ऐसे ही, ठंडा हो गया था तो बिल्कुल फ्रॉस्टिंग भी इसके ऊपर सही तरह रही, पिघल नहीं गई। और मसाला ओट्स मैंने निकाले हैं, ऐसा स्क्रीन पे लग रहा होगा कि जैसे कि दाल बनाई है मैंने, है ना? दाल वाल नहीं है, ये ओट्स हैं, दलिया है जो मसाले के साथ है। इसमें आप आलू डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, मकई डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। अब मैं सोच रही थी कि एक अच्छा सा बड़ा सा पीस अपने लिए निकाल दूँ ना खाने के लिए। क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा है ख्याल? अच्छा तो है ख्याल, बट ये है कि एओ मैन, चलो भाई, यमी 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 यमी, मेरा है ये, आपके लिए भी निकालूं? अच्छा चलो, आपके लिए भी निकालते हैं। दिखाना है ना हमने अंदर से कि वो कैसा अंदर का, अभी ऑब्वियसली इट्स नॉट सेट होगा तो बेहतरीन निकलेगा, बट ये देखें। अब आई डोंट नो कहाँ से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नज़र आ रहा है ना? ओके, रख दिया। बस और भी कुछ निकालूं? और भी बस ओके, ठीक है। यमी यमी यमी, ये देखें, टर्न करती हूँ मैं इसको ताकि यहाँ से भी आपको नज़र आए, ये भी नज़र आए, ये भी नज़र आए, सो यू कैन सी द लेयर्स। बट ऑब्वियसली आप इसको ठंडा करेंगे तो फिर ये सेट होगा, तो फिर ये बहुत अच्छे स्क्वायर्स में आप इसको काट सकेंगे। चलिए जी, हैव अ नाइस वीकेंड। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।